हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस 2024 एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है और आप लोगों को पता होगा कि अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं अपने उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूं जिनको अभी भी टाइपिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिलेमा है और बहुत ही ज़्यादा वो कंफ्यूज हैं कि टाइपिंग कैसे होनी है, इरर क्या होना है, फुल इरर, हाफ इरर, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, ये सब क्या होने हैं और कैसे वहां पर कैसे पैराग्राफ आएगा। तो इन सारी चीज़ों की आज चर्चा इस एक वीडियो के थ्रू मैं करूंगा और मैं 100% गारंटी लेता हूं ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि आप जब इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने को प्रोडक्टिव पाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव ना लगे या कोई टाइम वेस्टिंग से लगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा। लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो आज की ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया था और जब मेरे सामने टाइपिंग पैसेज आया था, वहाँ किस तरीके का क्या था, मेरी कितनी स्पीड थी, सारी कुछ इस वीडियो के थ्रू आज मैं बात करूँगा। क्योंकि अगर आप मॉक कितने भी लगा लिए, 100-150 मॉक लगा लिए, हर चीज़ कर लिए, बट अगर आप टाइपिंग में फेल हैं तो ओवरऑल पूरे में फेल हो गए, फिर कोई चांस नहीं बचता आपके सिलेक्शन का। तो इस वजह से मॉक टेस्ट लगभग आपने लगा लिए होंगे, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आपने टाइपिंग पर, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा कि वहाँ पर कितने वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कैसा पैसेज रहेगा, ठीक है ना। देखिए, जो एक पैसेज दिया जाता है आपका जो है 15 मिनट टाइम वहाँ दिया जाएगा। कितने? 2000 की डिप्रेशन के लिए। मतलब ये की डिप्रेशन क्या होता है? की डिप्रेशन ऐसे समझिए, की डिप्रेशन में जैसे मैंने लिखा ONE1 TWO2, ठीक है ना, ONE 3 वर्ड इसमें हो गए। अब स्पेस देके मैं TWO2 लिखा तो 3 वर्ड 2 के, 3 वर्ड 1 के, 6 वर्ड हो गए, प्लस एक जो मैंने स्पेस छोड़ा था वो 7 हो गए। तो ये टोटल की स्ट्रोक हुआ। इस तरह 2000 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे एज अ की डिप्रेशन, ठीक है ना। आई होप की डिप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज बात करेंगे कितना टाइम रहता है और कितनी स्पीड चाहिए होती है। तो 2000 की डिप्रेशन के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम रहता है और 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है चाहिए होती है। मतलब 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप टाइप करेंगे तो इतने पैसेज को आप टाइप कर ले जाएंगे। अब बात आती है कि पैसेज कैसा होता है। देखिए, एक पैसेज आपको दिया जाएगा, कोई एडिटोरियल भी हो सकता है और कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नंबरिंग की होती है। नंबरिंग दैट मीन्स जैसे कह दिया इन 1971, तो अभी तो आपने प्रैक्टिस किया है सिर्फ अल्फ़ाबेट का, बट वहाँ आ गया नंबर, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है जब 197 आप सर्च करके। और अभी जिन्होंने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया प्लस जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर अभी उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। किसकी? अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो न्यूमेरिक इधर इस साइड इस सेक्शन में दिया रहता है कीबोर्ड पर, इसको आप बिल्कुल नहीं टच करना। आपको ऊपर जो लाइन से सीक्वेंसली दिया होता है उसको आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैसेज जो है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अब इस पैसेज में मोस्ट प्रोबेबली 2 पैराग्राफ तो आपको मिलेंगे। 2 पैराग्राफ कैसे? मतलब आपने बुक में देखा होगा, पहले एक पैराग्राफ आता है, फिर वो पैराग्राफ खत्म होकर फुल स्टॉप लगता है, फिर पैराग्राफ जैसे यहां से लिखा जा रहा है, अब दूसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इतने स्पेस देकर स्टार्ट होगा। अब यहां पर टैब की और इंटर की कैसे यूज करना है। अगर देखिए, जो आपका वो साइड में जो रो होती है, अगर वहां से पैरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, मतलब यहां पर फुल स्टॉप लग के फिर उसी के सिधाने से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सिंपल इंटर करके नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप करने लग जाना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद अगर यहां से जो आपका मार्जिन है, अगर यहां से ना स्टार्ट होके कोई पैसेज बीच से स्टार्ट हो रहा, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा, तो आपको स्पेस देकर वहां तक नहीं पहुंचना, आपको टैब की का यूज करना है। अगर टैब की का यूज नहीं करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए एकदम गलत ही कर देगा। तो कोई मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी, तो आपका एरर परसेंटेज बहुत ज़्यादा बनने लगेगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप टाइपिंग से। और टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई में तो हर चीज़ से। अब इसके बाद देखिए, मैं इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करूंगा, जो फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक होती है, सारी चीज़ की। और CPT DST पोस्ट के लिए, अदर देन CPT DST पोस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है ना, कितने परसेंटेज एरर अलाउड होते हैं। अब ये चीज़ समझ लिया, की डिप्रेशन आपने समझ लिया, टैब की और इंटर की यूज करना सीख लिया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कितना एरर परसेंटेज अलाउड है। देखिए, मैं पूरा नोट भी करके लाया हूं इसमें।
सबसे पहली चीज जो एरर परसेंटेज अलाउड इन टाइपिंग टेस्ट फॉर सीपीटी एंड डीईएसटी पोस्ट के लिए जो सीजीएल के एग्जाम में होती है, यहां जो यूआर कैटेगरी के लिए 5% ही एरर अलाउड है, 5%, समझ रहे ना। इसके बाद अगर बात की जाए अदर देन सीपीटी और डीईएसटी पोस्ट के लिए, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20% एरर अलाउड है, और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 30%। ये किसके, जो अदर देन सीपीटी और डीईएसटी है उनमें 20, 25 और 30% एरर। और जो सीपीटी और डीईएसटी पोस्ट है, आप वहाँ अपने नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा सीपीटी और डीईएसटी पोस्ट के लिए, मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ यूआर कैटेगरी के लिए 5% एरर अलाउड है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7%, ओबीसी के लिए 7%, एसटी के लिए 7%, मतलब सिर्फ 5% यूआर कैटेगरी के लिए, और सभी कैटेगरी के लिए 7%, एक्सेप्ट ओएच और वीएच, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 10% एरर अलाउड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एरर परसेंटेज कितने अलाउड है। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और अभी इसमें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा फिलहाल कि हाँ ये भी हो सकता है, और इसी की वजह से मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैंने एग्जाम दिया था और उसके बाद भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा फेल हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए टाइपिंग से, मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ये सुनिए, जैसे आपने एरर परसेंटेज कैसे काउंट किया जाएगा, जैसे आपने 60 मिस्टेक किया, अभी मैं बात करूंगा फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है वो भी बात करूंगा, उसको पहले ये समझ लीजिए आप। 60 टोटल मिस्टेक की आपने, इसके बाद जो एरर परसेंटेज काउंट होगा, जैसे 60/2000 की डिप्रेशन है ना इसमें, तो 60/2000 मल्टीप्लाई बाई 100, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ 3% एरर आ गई, मतलब 60 एरर किया तो आपकी 3% एरर काउंट हो गई। अब बात करते हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। पहले तो हाफ मिस्टेक एकदम सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, इसको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ कॉमा, सेमीकोलन और पंक्चुएशन, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हाफ मिस्टेक में काउंट होंगी। स्पेस का एरर दे दिया आपने, मान लीजिए लिखा है आई होप, I-HOPE होप, और आपने टाइप कर दिया आई बिना डैश दिए हुए HOPE, ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है ना। मतलब एक आपका एरर हुआ तो 1/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और टॉगल की, जैसे जो फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट आपने वर्ड कैपिटलाइज ना करके आपने स्मॉल वर्ड से स्टार्ट कर दिया, तो ये मिस्टेक आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होनी है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर्स भी एक होता है, एक ट्रांसपोजिशन एरर होता है, जैसे आपस में अदला बदली कर दिया, जैसे मैंने आई होप वाला एग्जांपल दिया और यहीं पर आई होप वो दे रखा है बट आपने टाइप कर दिया होप आई, तो इसमें कितनी मिस्टेक हो जाएगी, इसमें टोटल वर्ड आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 वर्ड गिने, 1 2 3 4 5, और एक जो है स्पेस बार डैश हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो 6/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 एरर आपने कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। और पैराग्राफिक एरर जो मैंने बताया अभी कि अगर जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है अगर वो मार्जिन से ना स्टार्ट होकर बीच से स्टार्ट हो रहा है तो आपको टैब की प्रेस करके आगे जाना पड़ेगा, ना कि आपको स्पेस बार प्रेस करना है। तो अगर टैब की नहीं यूज़ किया, आपने वैसे ही टाइप करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी, ठीक है ना। हाफ मिस्टेक आपको समझ में आ गया होगा। अब फुल मिस्टेक क्या है? फुल मिस्टेक ये हुआ कि आपने किसी वर्ड को छोड़ दिया या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को ही छोड़ दिया, तो ये फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है ना। और इसके बाद कोई वर्ड आपने अपने आप से जोड़ दिया जो उसमें पैसेज में नहीं दिया गया और आपने जोड़ दिया, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है ना, ये वंस अपॉन ए टाइम है। अगर आपने लिख दिया दियर वाज वंस अपॉन ए टाइम, ऐसा कुछ लिख दिया या गलत उस समय लिख दिया, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा, पूरे के पूरे वर्ड आपके गलत हो जाने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने किसी भी वर्ड का रिपीटिशन कर दिया, जैसे आपको दिया गया है वोमिटिंग, वोमिटिंग को आपने दोबारा से लिख दिया, तो ये फुल एरर में काउंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपने स्पेलिंग लिखा हुआ है और आपने स्लीपिंग टाइप कर दिया, स्पेलिंग लिखा हुआ है आपने स्लीपिंग टाइप कर दिया, तो ये भी आपका फुल एरर में काउंट होना है, ठीक है ना। और मैं कहूँ जैसे इसमें दिया हुआ है, वहाँ उस पैसेज में दिया हुआ है आई शैल बी ग्रेटफुल, आई शैल बी ग्रेटफुल ये दिया हुआ है, लेकिन आपने टाइप कर दिया आई शैल बी ग्रेटफुल,
तो यहाँ पर आपकी फुल मिस्टेक काउंट होनी है। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ में आता होगा। और जैसे आपने कोई वर्ड दिया हुआ है डिक्शनरी उसमें दिया हुआ है पैसेज में, और आपने टाइप किया DICTI, इसके बाद आपने स्पेस दबाकर नेक्स्ट वर्ड टाइप करने लगे, तो ये भी आपका जो है फुल मिस्टेक में काउंट होना है। तो अभी आपको डिटेल में फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस टाइपिंग स्पीड की। देखिए वहां आपसे कोई टाइपिंग स्पीड की डिमांड नहीं करी जा रही है। 2000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में उनको करके दे देना है। आप दोनों फिंगर का यूज करें, पांचों फिंगर का यूज करें या एक फिंगर का यूज करें, इट डजेंट मीन यार, इसकी कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, बस आपको सही सही टाइप कर देना है। दूसरी जो सबसे अहम और क्रूशियल बात यह है कि आपको बिल्कुल एकदम नज़र गड़ा कर टाइप करना है, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले की वीडियो बताई थी कि आपको वॉइस में अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, कीबोर्ड की वॉइस मोबाइल पर लगा दीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ पर खड़खड़ खड़खड़ इतना सुनाई देगा ना कि आप डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, आप खुद नहीं प्रेस कर पाएंगे अपनी की। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एकदम नज़र गड़ा कर टाइप करें, क्योंकि अगर सोच लीजिए एक लाइन मिस कर दिया आपने, कितने एरर काउंट होंगे। और लाइन छूटने की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है। अभी एग्जाम देकर लोग निकलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि उन्होंने, फिर वो घर पहुंचते पहुंचते उनको याद आएगा यार मैंने तो एक लाइन ही पूरी छोड़ दी। तो लाइन काउंट जरूर करिएगा, 1 2 3 4 5 जितनी लाइन रहेगी उनको काउंट जरूर कर लीजिएगा लास्ट में। और वहां पर आपको बैक स्पेस भी यूज करने को मिलेगा, इंटर भी यूज करने को मिलेगा, टैब की भी यूज करनी है, स्पेस बार भी यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां बैक स्पेस नहीं मिलेगा, आप कितनी बार भी इरेज करके कितनी बार भी टाइप कर सकते हैं, एकदम सही सही, बस वो टाइप होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। और सबसे बेटर यही माना जाता है कि आपकी जो है कुछ नहीं, डिमांडिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आप विद इन 10 to 11 मिनट टाइप कर देंगे और उसके बाद अपना आप चेकआउट भी कर लेंगे, फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि 3-4 मिनट बचेगा आपके पास, आराम से चेक कर सकते हैं कहाँ कॉमा नहीं लगा, कहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा। टैब की का जरूर ध्यान रखिएगा, टैब की अगर मिस हुई तो ये आपका एरर में काउंट हो जाना है। ठीक है ना। तो 1% भी चांस नहीं लेना, एकदम बढ़िया बढ़िया आराम से टाइप करिएगा आप बैठकर। और पहले जो उसके पहले जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है 10 मिनट का, वो बहुत मैंडेटरी होता है, उसको मन लगाकर टाइप करिएगा, वही तय करेगा कि आप आगे टाइप कैसे कर रहे हैं। वही उनके कीबोर्ड पर प्रैक्टिस, क्योंकि आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, बट वहाँ उनके आयोन सेंटर पर पता नहीं कौन सा कीबोर्ड आपको मिल जाए, टफ मिल जाए, हार्ड मिल जाए, की ही ना प्रेस हो, तो वो आप जब चेक कर लेंगे तो आप तुरंत वहाँ पर अपने कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हैं। ये सबसे अहम बात थी इसमें। ठीक है ना। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि क्योंकि मैं भी कभी कंफ्यूज बहुत हुआ था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर से एक चीज़ बता दूं, स्पेसिंग एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एरर्स और ट्रांसपोजिशन एरर्स, पैराग्राफिक एरर्स, ये सब हाफ मिस्टेक में काउंट होने हैं। मतलब इसमें जितनी मिस्टेक होगी डिवाइडेड बाय 2 करके आपका मिस्टेक काउंट किया जाएगा। और ओमिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर, इसके बाद है किसी रॉन्ग फिगर को आपने ऐड कर दिया, किसी रॉन्ग टेक्स्ट को आपने ऐड कर दिया, ये फुल एरर में ये सब काउंट होगा। स्पेलिंग को सीपलिंग्स टाइप कर दिया, ये फुल एरर है आपका। ठीक है ना। किसी एक वर्ड को 2 बार टाइप कर दिया तो ये भी फुल एरर है आपका। इसके बाद कोई इनकम्प्लीट वर्ड आपने छोड़ दिया तो ये भी फुल एरर होने वाला है आपका। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। टाइपिंग में आप अगर पैनिक करें तो आपका सारा मामला खो जाएगा। पहली चीज़ इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आप लोगों की लाइन छूट जाती है। लाइन आपको पता भी नहीं चलेगा छूट गई, और मैं क्या बताऊं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लाइन काउंटिंग जरूर कर लीजिएगा। भले टाइप करने से पहले एक बार लाइन गिन लीजिएगा, और फिर टाइप जब कर लीजिएगा फिर तुरंत अपनी लाइन काउंट कर लीजिएगा। मिल जाएगा कि कम से कम लाइन तो नहीं छूटी, लेकिन अगर लाइन छूट गई तो आपकी डिस्क्वालीफाई होने का 90% चांस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन छोड़ दिया, फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपके कितने अच्छे भी मार्क्स आ जाएं रिटन एग्जाम में, ये मैटर नहीं करता। तो आई होप सारी चीज़ें, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। हो सकता है मैं 1-2 बात इसमें मिस भी कर दिया और जो बताने वाला रहा हूँ। तो और जैसी भी अपडेट रहेगी, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने 2025 के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें क्विज फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। फाइनली हमारे
यूट्यूब पर 19 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए और मैंने गिव अवे का अनाउंसमेंट भी कर दिया, उसमें 2 एस्पिरेंट को सेलेक्ट भी कर लिया और फाइनली अब उनके तक बुक पहुंचानी है, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ बैक टू बैक आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक बार फिर से कहूँगा मैं, आप इस बार बहुत अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल नर्वस मत होइएगा। जो भी टेंशन है सारी चीज़ें दूर करके बढ़िया अभी फोकस कर लीजिए। विद इन 1 वीक आपकी डेस्टिनी यहाँ तय होने वाली है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।